गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज मैं आप लोगों को इंग्लिश में जो भी फिल अप द ब्लैंक्स है पार्ट 2 बताने जा रहा हूँ। ऑलरेडी हमने अप टू पार्ट 1 तक डिस्कस किए गए हैं। सो आप लोग उसमें देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हर एग्ज़ाम में आपको ये फिल अप द ब्लैंक्स आपको काम आएगा, जो कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया गया है। माई ब्रदर इज़ अडेप्ट एनफ टू फ्री हिज हैंड इन एनी प्रोफेशन। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए अडॉप्शन क्या होता है, किसी बच्चे को गोद लेना। अडेप्ट क्या होता है, एक्सपर्ट कह सकते हो। वो कोई भी काम करता है तो वो उस प्रोफेशन में वो एकदम एक्सपर्ट हो जाता है। अडेप्ट एनफ टू फ्री हिज हैंड इन एनी प्रोफेशन, कोई भी प्रोफेशन में वो इतना एक्सपर्ट हो जाता है, काफ़ी टैलेंटेड है। हैविंग प्रोफाउंड नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट इज़ पाइवटल टू अंडरस्टैंड इट। प्रोफाउंड क्या है, इसका मीनिंग आप लोग मुझे बताएंगे। हैविंग प्रोफाउंड नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट इज़ पाइवटल टू अंडरस्टैंड इट। पाइवटल यानी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। सो कोई भी आपको नॉलेज होना चाहिए। अब कितना नॉलेज होनी चाहिए? प्रोफाउंड नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट इज़ पाइवटल टू अंडरस्टैंड। वो प्रोफाउंड क्या होता है आप लोग खुद मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाय मॉर्निंग द फ्यूरी ऑफ द फ्लड्स अबेटेड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो भी द फ्यूरी ऑफ द फ्लड्स अबेटेड बाय व्हाट टाइम, दैट इज़ बाय द मॉर्निंग। अब अबेटेड क्या है, सर्च करो, कमेंट करो। ज्योति रिफ्यूज टू बी डिस्पिरिटेड बाय हर लॉन्ग इलनेस। एक होता है स्पिरिट, काफ़ी एंथुजियास्टिक। अब डिस्पिरिट क्या है, एकदम डल हो जाना। ज्योति रिफ्यूज टू बी डिस्पिरिटेड बाय हर लॉन्ग इलनेस। ये ज़रूरी थोड़ी है उसको एड्स हो गया या कोई भी इलनेस हो गया, वो काफ़ी डिस्पिरिटेड थोड़ी होना है उसको। सो रिफ्यूज़ किया वो, शी वांट टू बी परफेक्ट, शी वांट टू बी एनर्जेटिक, लाइव, इंथुजियास्टिक, ये सब कह सकते हैं। अब बात आता है द नॉइस ऑफ द ड्रम बीट्स परसिस्टेड एंड फ्राइटेंड द टाइगर। दिस इज़ वन थिंग इम्पॉर्टेंट दोस्त, आपको पता होनी चाहिए। द नॉइस ऑफ द ड्रम बीट्स परसिस्टेड एंड फ्राइटेंड द टाइगर। सो यहाँ पे जो भी ड्रम बीट्स है जिसकी वजह से दैट परसिस्टेड एंड फ्राइटेंड द टाइगर। अगला क्या है, हेल्थ इज़ टू इम्पॉर्टेंट टू बी नेग्लेक्टेड। जो भी अपना हेल्थ है दैट इज़ टू इम्पॉर्टेंट टू बी नेग्लेक्टेड। आई वॉज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग द टोल टैक्स। जो कि आपको पता है एग्जेम्पशन फ्रॉम पेइंग द टोल टैक्स, जैसे कि एक्स-सर्विसमैन होते हैं या कोई भी डिफेंस पर्सनल, आपको पता है दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग द टोल टैक्स। मेनी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैव रीच्ड द फाइनल स्टेज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स क्या हुआ, दे हैव रीच्ड द फाइनल स्टेज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। कोई भी प्रोजेक्ट्स है ना, वो क्या करते हैं, फाइनल स्टेज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन तक ले जाते हैं। एक बार इम्प्लीमेंट हो गया तो उसका कोई पूछते नहीं ये कहाँ कहाँ तक पहुँचे, इम्प्लीमेंटेशन की फाइनल स्टेज तक पहुँचे। आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कन्फ्यूजन हो सकता है। हाउ डिड यू कम विथ दिस रेयर बुक। मतलब कम विथ क्या होता है, जैसे कि सामने आना। इतनी रेयर बुक है, आपको कैसे सामने आ गया। सो दैट कम विथ दिस रेयर बुक। यू टू बॉयज़ वाइड विथ ईच अदर फॉर द फर्स्ट प्लेस। अब वाइड विथ क्या है, क्यों वाइड विथ यूज़ किया गया, किस हिसाब से किया है, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। दीज टू बॉयज़ वाइड विथ ईच अदर, यहाँ पे वन अनदर नहीं दिया गया, बिटवीन दो लोग है तब ईच अदर दे रहा है, फॉर द फर्स्ट टाइम। अब वाइड विथ क्या है, गेस करो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। ये हर चीज़ आपको ही करना है। अगर आप हर चीज़ हमसे सुनोगे, कुछ तो वर्कआउट करो जिससे आप लोगों को फ़ायदा हो। हरीश soon gained proficiency in what? In language. What exactly that language? That is English. Harish soon gained proficiency in English. They abandoned their comrades among the wolves. इन्होंने क्या किया, और जो भी comrades थे, they abandoned their comrades among the wolves. वो wolves के बीच में छोड़ दिया गया है। They left their comrades. What good fortune! I found the very thing I was
लुकिंग बिसाइड्स, बिसाइड्स क्या होता है? इन एडिशन टू, वॉट गुड फॉर्चून आई फाउंड द वेरी थिंग आई वॉज लुकिंग बिसाइड्स, जो कि इन एडिशन आप कह सकते हैं. बाय ए सिंगल मीन एक्ट ही वाइप्ड आउट ऑल हिज गुड डीड्स. एक सिंगल मीन एक्ट जो भी है, ही वाइप्ड आउट ऑल हिज गुड डीड्स, जो भी गुड डीड्स है उसने क्या किया, गुड डीड्स को वाइप्ड आउट कर दिया गया है. द यंग वुमन ब्रोक डाउन ऑन हियरिंग द न्यूज़ ऑफ हर हस्बैंड्स डेथ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों. यंग मैन क्या किया, यंग वुमन ब्रोक डाउन ऑन हियरिंग द न्यूज़ ऑफ हर हस्बैंड्स डेथ, उसने रो पड़ा वहाँ पे, जैसे उसका हस्बैंड्स की डेथ हो गया. ब्रोक डाउन यानी क्राई. डू नॉट इम्पोज यू ओन पर्सनल व्यूज़ अपॉन द रीडर. अब बताइए इसमें गलती क्या है? डू नॉट इम्पोज योर ओन पर्सनल ओपिनियन, डू नॉट इम्पोज योर ओन पर्सनल व्यूज़ अपॉन द रीडर. अपना खुद का पर्सनल ओपिनियन जो है मत ठूसो उसके अंदर. योर आना चाहिए, यहाँ पे यू लिखा है, ये भी आपको पता करनी है. आप अंधाधुंध नहीं पढ़ना चाहिए. यू हैव टू गो थ्रू व्हाट एग्जैक्टली इफ हैड डन एनी मिस्टेक. ये आपका काम है. आप सर यहाँ पर यू की जगह, योर की जगह यू लिखा हुआ है. प्लीज़ कमेंट दिस सेक्शन, जिससे आई विल जस्ट गो थ्रू वॉट एवर द कॉमेंट्स यू हैड गिवन. देयर वॉज अ सीरियस अल्टरकेशन बिटवीन द टू ब्रदर्स. अल्टरेशन क्या होता है? चेंज करना. अल्टरकेशन क्या होता है? जो भी वहाँ पे डिस्प्यूट चल रहा है. सीरियस अल्टरकेशन बिटवीन द टू ब्रदर्स मतलब झगड़ा. द क्रिमिनल वॉज फेटर्ड लेस्ट ही शुड एस्केप. अब देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है. द क्रिमिनल वॉज फेटर्ड लेस्ट ही शुड एस्केप. फेटर्ड क्या होता है? यहाँ पे क्या मीनिंग बन रहा है? उसको निगाह में रखना, निगरानी में रखना, उसको एस्कॉर्ट करना, उसको जो भी उसको स्ट्रिक्ट रूल्स उसको देना. लेस्ट क्या होगा? भाग जाएगा, एस्केप हो जाएगा. लेस्ट फॉलोड बाय व्हाट? शुड. लेस्ट ही शुड एस्केप. जब भी लेस्ट आता है उसके बाद शुड आना ज़रूरी है. माई मदर अपसेट द केटल ऑफ बॉइलिंग वाटर एंड स्केल्डेड हैंड. माई मदर अपसेट द केटल ऑफ बॉइलिंग वाटर एंड स्केल्डेड हैंड. सो यहाँ पे स्केल्डेड क्या मतलब होता है? ये आपको इतना तो दिमाग में आनी चाहिए. कमेंट सेक्शन में बताइएगा स्केल्डेड का मतलब क्या है. हिज राइटिंग्स आर रेप्लीट विथ मिस्टेक्स. जो भी उसकी राइटिंग्स है रेप्लीट विथ क्या है? मिस्टेक्स के साथ. काफ़ी चीज़ें उसके अंदर देख सकते हो उनकी राइटिंग्स में. अगला देखिए, आपसे रिक्वेस्ट है, कम से कम 1200 से ज़्यादा वीडियो मैंने बनाया गया है, 50 से ज़्यादा प्लेलिस्ट बनाया है, आप लोग इस पर गौर करिएगा. लेजिस्लेशन वॉज पास टू पनिश ब्रोकर्स हु डिफाल्केट देयर क्लाइंट्स फंड. जो भी लेजिस्लेशन है वॉज पास टू पनिश ब्रोकर्स, जो भी ब्रोकर्स है उनको पनिश करने के लिए. हु डिफाल्केट देयर क्लाइंट्स फंड्स. डिफाल्केट क्या होता है? गड़बड़ करना. जो भी क्लाइंट्स फंड्स है ना उस पर काफ़ी गड़बड़ करना होता है. डिफाल्केट मतलब वहाँ पे कुछ ना कुछ गलत करना. इट इज़ ड्यू टू दिस लेथार्जी दैट द प्लान फेल थ्रू. बहुत ही इंपॉर्टेंट है. उसकी स्लैकनेस, लेज़ी की वजह से क्या हो गया? प्लान गड़बड़ हो गया. लीव्स टू ड्रॉप इन ऑटम. पत्ते क्या करेंगे? गिर जाएंगे ऑटम के टाइम पे. टू ड्रॉप इन ऑटम. सुष्मिता हैज़ ए डीप हैट्रेड फॉर डंकार्ड्स. जो भी सुष्मिता है, शी हैज़ ए वॉट? शी हैज़ ए डीप हेट्रेड फॉर डंकार्ड्स. जो दारू पीता है उनको काफ़ी नफरत करती है सुष्मिता. बस यही कहना चाह रहा है. वी कैन स्केर्सली सी एनीथिंग इन द डिम लाइट. यहाँ पे क्या है? वी कैन स्केर्सली सी एनीथिंग इन द डिम लाइट. जो आपको पता होना ज़रूरी है. स्केर्सली, अकेशनली हम देख सकते हैं. सी एनीथिंग इन द डिम लाइट, हम लोग डिम लाइट में क्या कुछ ना कुछ तो देख सकते हैं, ज़्यादा नहीं देख सकते हैं. आप जैसे कि डिम लाइट में क्या होता है? बहुत कम दिखता है ना, वही कहना चाह रहा है. फ्यू कंट्रीज कैन राइवल इंडियन इन वैरायटी, कलर एंड द रिचनेस ऑफ डांस फॉर्म्स. कुछ देश ऐसा है जो कि राइवल मतलब अगेंस्ट इंडियन इन वैरायटी,
कलर एंड द रिचनेस ऑफ डांस फॉर्म्स। इतना ज़्यादा हमारे पास जो भी कलर है, रिचनेस ऑफ डांस फॉर्म्स है, उससे हम कुछ ही कंट्रीज है जो यहाँ पे फाइट कर सकते हैं, बाकी सब अपना अपना अलग कल्चर है। द स्टार्विंग मैन वॉज बेयरली एबल टू वॉक। यहाँ पे बेयरली जहाँ आ जाता है, ही वॉज बेयरली मतलब मुश्किल से एबल टू वॉक। द मैनेजमेंट गेव अस परमिशन टू गो अहेड विद द न्यू करिकुलम। जो भी मैनेजमेंट है, दे गेव अस परमिशन टू गो अहेड विद द न्यू करिकुलम, मतलब आगे बढ़ने के लिए बोला है, विद द न्यू करिकुलम। माउंट एवरेस्ट हैज़ अर्नड द डूबियस डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द वर्ल्ड्स हाईएस्ट गार्बेज डंप। जो भी माउंट एवरेस्ट है, दैट हैज़ अर्नड द डूबियस डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द वर्ल्ड्स हाईएस्ट गार्बेज डंप। यहाँ पे आपको याद रहना ज़रूरी है, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा गार्बेज डंप देखने को मिला है। डूबियस क्या है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। डू योर बेस्ट एंड वेल बैक यू अप। डू योर बेस्ट एंड वेल बैक यू अप मतलब आप जितना ज़्यादा बेस्ट कर सकते हो करो, बाकी जो भी आपका किस्मत है या जैसे कि लक कह सकते हो, वेल बैक यू अप मतलब सपोर्ट देगा अपने आप। जो भी हार्डवर्क, जैसे कि एक कहावत है, आप जानते हैं, लक सब्स्टिट्यूट्स हार्डवर्क। हार्डवर्क जो है, हार्डवर्क इज सब्स्टिट्यूटेड बाय लक, दैट इज़ व्हाट एग्जैक्टली जो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हार्डवर्क अगर नहीं करोगे तो लक भी नहीं आएगा। कल्चरल सेंसिटिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन इंटरनेशनल बिजनेस। जो भी इंटरनेशनल बिजनेस है उसके अंदर क्या होना ज़रूरी है, कल्चरल सेंसिटिविटी होना ज़रूरी है। ही टॉक्ड ऑन एंड ऑन, उसको कहते हैं एड इनफाइनाइटम, मतलब कंटिन्यूसली बात करना। द किंग वॉज असैसिनेटेड वाइल ही वॉज एड्रेसिंग हिज सब्जेक्ट्स। जो किंग था, ही वॉज असैसिनेटेड वाइल ही वॉज एड्रेसिंग हिज सब्जेक्ट्स। वो अपना सब्जेक्ट्स एड्रेस करते वक्त उसको मार दिया गया, असैसिनेटेड। द अथॉरिटीज़ वुड नॉट एक्सीड टू द स्ट्राइकर्स डिमांड। जो भी अथॉरिटीज़ है, दे वुड नॉट एक्सीड टू द स्ट्राइकर्स डिमांड्स। अब एक्सीड क्या है, यहाँ पे एक्सेप्ट करना होता है या रिजेक्ट करना होता है, जो भी यहाँ पे आपको मीनिंग बन रहा है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। द फ्लैश ऑफ द टॉर्च रिवील्ड ए कोबरा। रिवीलिंग क्या होता है, कुछ चीज़ को जो छुप रहा था उसको बाहर दिखना, रिवील कर देना। यहाँ पे जो ही टॉर्च डाला तो क्या हुआ, कोबरा दिख गया, उसको रिवील हो गया, वहाँ पे कोबरा था। इट वॉज हिज एक्स्ट्रावेगेंस दैट लेड हिम टू पेन्यूरी। इट वॉज हिज एक्स्ट्रावेगेंस क्या होता है, जो भी लैविशनेस है उसकी वजह से, दैट लेड हिम टू पेन्यूरी मतलब एकदम ख़त्म हो जाना, इंसॉल्वेंट हो जाना। उसके पास अब एक भी पैसा नहीं बचा, जितना मज़े लेना था ले लिया उसने। द स्टैचू वॉज सो ग्रोटेस्क दैट पीपल स्टार्ड एट इट इन हॉरर। द स्टैचू वॉज सो ग्रोटेस्क दैट पीपल स्टेयर एट इट इन हॉरर। सो आपको पता होना ज़रूरी है ग्रोटेस्क का मीनिंग क्या है। अभी सेंटेंस क्या कहता है आप लोग समझिए, ज़्यादा कुछ इसमें मुश्किल नहीं है। यू अंडरस्टैंड, यू आस्क योर फ्रेंड्स, यू ट्राई टू इनकलकेट इन इट। ही वॉज कॉट रेड हैंडेड एंड कुड नॉट रेफ्यूट द चार्जेस। वो एकदम ड्रंकन ड्राइविंग में पकड़ा गया और वो एक भी रुपया वो पे नहीं कर पाया। रेफ्यूट द चार्जेस, ही कुड नॉट रेफ्यूट, वो दे नहीं पाया। माई कलीग हैज़ बीन ए कंसाइंशियस वर्कर ऑफ द टेलीफोन डिपार्टमेंट फॉर द लास्ट 30 years। यहाँ पे जो भी कलीग था, ही हैज़ बीन ए कंसाइंशियस वर्कर मतलब जो भी टेलीफोन डिपार्टमेंट में फॉर द लास्ट 30 years आप देख सकते हो, ही हैज़ बीन ए कंसाइंशियस वर्कर। द प्रिजनर जम्प्ड हिज बॉल एंड हैज़ एब्सकॉन्डेड फॉर सम टाइम। जो भी प्रिजनर थे, जम्प्ड हिज बॉल एंड हैज़ एब्सकॉन्डेड फॉर सम टाइम। अब बताइए इसमें क्या गलती है। अरे बुद्धू, यहाँ बॉल नहीं होता, वॉल होता है। द प्रिजनर जम्प्ड हिज वॉल एंड हैज़ एब्सकॉन्डेड फॉर सम टाइम। वो भाग गया, दीवार, बॉल थोड़ी कूदता है, वो वॉल कूदता है। द रिक्यूपरेटिव
पावर ऑफ द ह्यूमन ऑर्गेनिज्म इज़ मार्वलस। जो कि पावर है, वो क्या पावर है ह्यूमन ऑर्गेनिज्म का? रिक्यूपरेटिव पावर। अब रिक्यूपरेटर क्या है सर? खुद ही ढूंढो, एग्ज़ाम तुम्हारा है, मेरा नहीं है। मार्वलस तो मैं जानता हूँ, वो क्या है? एकदम धांसू, झकास। ए पर्सन हु रिलाइज ऑन हिज ओन एफर्ट हैज़ द बेस्ट चांस टू विन। जो बंदा हु रिलाइज ऑन हिज ओन एफर्ट, अपना खुद की मेहनत पे वो डिपेंड करता है, हैज़ द बेस्ट चांस टू विन, तभी वो जीतने की भी उम्मीद रखता है। क्योंकि उसको पता है, मुझे पता है मैंने 1300 वीडियो बनाया है तो मेरा एफर्ट है। बस तुम लोगों को आपको पता है मुझे ज़्यादा वीडियो देखना है जिससे मुझे सिलेक्शन होगी। नहीं देखोगे तो बस लगे रहना। आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार डिफेंस आईसीटी टेलीग्राम में जाइए, मैक्सिमम आपको पिक्चर्स देखने को मिलेगा, ताकि आप लोगों को फाइल्स वगैरह, लिंक्स वगैरह हर चीज़ मिल जाएगा, पीडीएफ भी मिल जाएगा। आपको आराम से प्लेलिस्ट में भी जा सकते हैं, अलग अलग प्लेलिस्ट बनाया गया है 50 तक, आप लोग उस पर गौर करिए। अगला देखिए, ऑल डिसीशंस समहाउ आर लाइकली टू बी टेकन बाय कंसेंसस। आपको पता होनी चाहिए, कोई भी डिसीजन आप लेते हो ना, आपको थोड़ा बहुत अपना दिमाग, कॉमन सेंस लगाना ज़रूरी होता है। गांधी जी विल गो डाउन इन हिस्ट्री एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन दैट एवर लिव्ड। आप जानते हैं गांधी जी विल गो डाउन इन हिस्ट्री एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। वो एकदम अपना इतिहास के पन्नों में रचा दिया, नोटों तक पहुंच गया। ऑल द एप्लीकेंट्स आर टू बी रैंक्ड एंड द रिजल्ट विल बी अनाउंस्ड नेक्स्ट वीक। जो भी एप्लीकेंट्स है दे आर टू बी रैंक्ड एंड द रिजल्ट विल बी अनाउंस्ड बाय द नेक्स्ट वीक। द स्पीकर डिड नॉट प्रॉपरली स्पेस आउट his speech but went on stressing one point only। so उन्होंने क्या किया? did not properly space out, मतलब उसने ठीक से बनाया नहीं, जिसकी वजह से he went on stressing one point only। बस वो उसी पे स्ट्रेस करते रहा, बकवास करते रहा, सिर्फ एक पॉइंट पकड़ के। कभी उसने मेहनत किया ही नहीं उससे पहले, जाने से पहले, तो यही बोलोगे ना, बार बार इसी को घुमाता रहेगा। as he proved inefficient the company expelled him। जैसे कि वो अपना इनएफिशिएंसी दिखा दिया, कंपनी लात मार दिया, एक्सपेल्ड हिम। द मीटिंग इज़ पुट ऑफ बिकॉज द फंड्स हैव नॉट अराइव्ड। जो भी मीटिंग है क्या हुआ? पुट ऑफ बिकॉज द फंड्स हैव नॉट अराइव्ड। अब बात आता है पुट ऑफ का मतलब क्या है यहाँ पे। दोस्तों आपको पता होना ज़रूरी है, यहाँ क्या हुआ? फंड्स नहीं था उसके पास, अराइव नहीं हुआ, तो यहाँ पे क्या होगा? मीटिंग चुपचाप कैंसिल करना पड़ा। दैट्स को कहते हैं पुट ऑफ। She was relieved to hear from the doctor that the tumor was not malignant, it was benign। बेटा malignant क्या होता है और benign क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। She was relieved to hear from the doctor that the tumor was not malignant, it was benign। ये important है। malignant देखो, benign का मतलब देखो। अब उसको she was relieved मतलब क्या होता है? एकदम शांत हो जाना। I compiled him on his sensational success in the examination। क्या ये सेंटेंस सही है? कुछ तो गलत तो नहीं लग रहा आपको? अब गलत पता होना ज़रूरी है आपको। I compiled him on his sensational success in the examination। कुछ तो दिमाग लगाओ, गलत यहाँ पे है, वो क्या है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। देखते तुम्हारा एरर आइडेंटिफिकेशन में कितना दिमाग चलेगा। अब हर बार थोड़ी ना आंसर आप लोगों को देता रहूँगा, थोड़ा खुद भी वर्कआउट करो। आई हैव नो अल्टीरियर मोटिव इन ऑफरिंग दिस एडवाइस। अब देखिए, मुझे कोई नो अल्टीरियर मोटिव इन ऑफरिंग दिस एडवाइस, मुझे कोई ऐसा मोटिव नहीं है जिससे मुझे आपको एडवाइस दे सकूं। कंसाइंशियस पॉलिटिशियंस आर ऑलवेज रिस्पेक्टेड। जो भी कॉमन सेंस लगाता है और कुछ अच्छा करने की सोचता है पॉलिटिशियन, उसको ऑलवेज रिस्पेक्ट देना ज़रूरी है। हिज परसुएसिव टोन वॉज एबल टू टैकल द बॉय whom अदर टीचर्स हैड फाउंड ऑब्जुरेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उसकी परसुएसिव टोन जो है, वॉज एबल टू टैकल द बॉय whom अदर टीचर्स हैड फाउंड ऑब्जुरेट। जो भी टीचर्स को लग रहा था, सो दे हैव फाउंड ऑब्जुरेट because of his
परसुएसिव टोन। अब ये क्या है एब्जुरेट, आप खुद मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। बाकी परसुएसिव टोन क्या होता है, कन्विंसिंग वे होता है। आई ऑलवेज फॉल बैक ऑन ओल्ड फ्रेंड्स इन टाइम्स ऑफ नीड। ऑलवेज फॉल बैक ऑन ओल्ड फ्रेंड्स इन टाइम्स ऑफ नीड। अब फॉल बैक ऑन क्या होता है, फॉलिंग बैक ऑन क्या होता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। फॉल बैक ऑन ओल्ड फ्रेंड्स इन टाइम्स ऑफ नीड, ये क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। द कैंपर्स पिच्ड देयर टेंट्स एट द बेस ऑफ द माउंटेन। जो भी कैंपर्स हैं, पिच्ड देयर टेंट्स एट द बेस ऑफ द माउंटेन। अगला, बस ये कुछ आप लोगों को पता होना ज़रूरी है। मैंने अपने हिसाब से मैक्सिमम मैंने आपको बता दिया। अपना दोस्तों को भी शेयर करिए। अगर आपको 2000 PDF ऑफ GK और GS चाहिए, आप पक्का इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू, हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट लाइफ।